नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने वाले हैं, वेरी इम्पोर्टेंट। आप सभी जानते हैं कि मनी है तो हनी है, और मनी नहीं है तो क्या हालत होती है वो हम सब जानते हैं, रिसेंटली जो चल रहा है। हम उस पर नहीं जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि आपने लाइफ में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स सुने होंगे, उदाहरण सुने होंगे कि यार उसके हाथ में कुछ नहीं था, वो तब कुछ नहीं था, अचानक ऐसे कैसे हो गया। सडनली आपको जानने को मिलता है, अरे ये ऐसा कैसे हो गया मैं इसको जानता हूँ, ये बट ऐसा होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि इतना मेहनत करते हैं और लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, वो बनती ही नहीं है बात। और लोग कहते हैं कि यार वो तो पहुंचेगा एक दिन, वो तो पहुंचेगा, लेकिन वो पहुंचता नहीं है उधर। लोग बोलते हैं यार वो पहुंचेगा, वो ज़रूर एक दिन कुछ बनेगा, एक दिन कुछ करोड़ों रुपए कमाएगा, उसके बाद सब कुछ होगा, देखना उसकी मेहनत ज़बरदस्त है। नहीं पहुंचे, वो नहीं पहुंचा। हमको झटका लगता है। इवन हमारे खुद के लिए, मैं जो बात कर रहा हूँ वो खुद के लिए भी हमें लागू होती है कि यार हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं एंड कुछ मिलता नहीं है। ऐसी क्या प्रॉब्लम है। कर्म की कुंडली बनाओ, कर्म का ये करो, कर्म वो है, कर्म करते रहते हैं लेकिन फल नहीं मिलता है ऊपर वाले के हाथ में। वो ऊपर वाले के हाथ में भी है, लेकिन वो तभी देता है जब वो वक्त आता है, वो टाइम आता है, वो फल देने का वक्त आता है। आपने बहुत सारी कथाएं और वो सब सुना होगा, तो उसमें आपको पता होगा। तो देर आर सर्टन योगाज इन अवर कुंडली। हमारी कुंडली में कुछ योग होते हैं और उसका फल जब हमें मिलता है तब जाके हम उस ऊंचाई तक पहुंचते हैं, चाहे काम हो, चाहे पैसा हो, चाहे रुतबा हो, चाहे कुछ भी हो। तो ऐसे कौन से योग है जो एक करोड़पति को करोड़पति बना देते हैं। एक ऐसे इंसान जिसने कोई सडनली उसके हाथ में आके सब कुछ गिरता है कि अरे भाई ये ले, आज से तू मालिक है। और वो योग कौन से हैं, तो उसमें मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग गुरु और चंद्र से बनता है। अगर आपकी कुंडली में गुरु और चंद्र एक साथ किसी भी 12 स्थान होते हैं, आपको मैंने बताया मेरे पिछले वीडियो में कि कुंडली कैसे देखी जाती है। अपनी कुंडली खुद आप देखना सीखे। अगर वो आप देख लिया होगा आपने, तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी। तो वो वीडियो आप 2-3 बार देख लेना, ताकि आपको एक समझ में आ जाएगी कुंडली कैसे देखते। तो मेरे ये वीडियोस आपके काम आएंगे, अदरवाइज़ ये कुछ काम के नहीं हैं आपके। सो वो देख लीजिएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी ज्ञान है, जितना भी है, वो आप तक पहुँचे। तो गुरु और चंद्र का जो योग है, गजकेसरी योग, वो जिस किसी भी स्थान में गुरु और चंद्र आपकी कुंडली में एक साथ बैठे हैं तो वो गजकेसरी योग करता है। और वो बहुत बड़ा लक्ष्मी योग है। गज यानी हाथी, तो वो आपको उस हाथी की तरह बनाता है, उस लेवल तक, उस मकाम तक पहुंचाता है। आप बचपन से ही उस योग के उसमें छत्र छाया में रहते हैं, और आपको धीरे धीरे उसकी जो भी दिशा है वो मिलती जाती है, और आप बहुत आगे निकलते हैं। चंद्र और गुरु, मून एंड जुपिटर, ये दोनों एक साथ अगर किसी भी स्थान में बैठे हैं तो गजकेसरी योग करते हैं। और अगर केंद्र स्थानों में अगर बैठते हैं, मतलब पहला स्थान, चौथा स्थान, 7वां स्थान और 10वां स्थान, कुंडली के ये 4 स्थानों को केंद्र स्थान कहा जाता है। अगर वहाँ बैठे तो ये योग बहुत ही अच्छा फल देता है, ज़्यादा अच्छा फल देता है। तो अगर ये एक साथ नहीं भी बैठे हैं तो भी ये योग करते हैं। कैसे? गुरु से चंद्र चौथे स्थान में है, केंद्र स्थान का कोई प्रश्न नहीं है। अगर कहीं भी गुरु अगर पहले में बैठा है तो चंद्र चौथे में होगा, दूसरे में बैठा है गुरु तो चंद्र 5वें में होगा, तीसरे में बैठा है तो चंद्र 6ठे में होगा। इस तरह गुरु से चौथे भाव में चंद्र हो, उसी तरह 7वें भाव में हो गुरु से चंद्र, उसी तरह गुरु से चंद्र 10वें भाव में हो, और गुरु से चंद्र 7 में हो, मतलब पहले भाव में, दोनों साथ में हो। तो इन चारों प्रकार से ये गजकेसरी योग होता है। तो ये बहुत ही स्ट्रांग योग है। इसका फल कब मिलता है उसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। फिर होता है चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग।
यानी कि चंद्र और मंगल एक साथ हो जाते हैं कुंडली में किसी भी भाव में, 12 भाव होते हैं, उसमें से किसी भी स्थान में अगर आप देख लीजिए कि कुंडली में चंद्र और मंगल दोनों साथ में है क्या, मून एंड मार्स दोनों साथ में है, तो आपका लक्ष्मी योग पक्का है। उसका भी फल कैसे कब मिलेगा और नहीं मिलेगा उसकी भी हम बात करेंगे। तो ये एक बात है। तीसरा होता है, बहुत सारे योग हैं, मैं अभी बहुत कुछ योगों की बात करूंगा, धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। इसके मैं पार्ट 1, 2, 3 बताऊंगा, तो आप देखते जाना ताकि आपको अपने योग मिलते रहे, जो भी आपको लागू होता है वो आपको मिल जाए। नाउ आगे है चंद्र और मंगल का, ये लक्ष्मी योग है, जो दोनों सामने एक दूसरे को देखते हैं, या एक मतलब एक चंद्र अगर पहले स्थान में है तो मंगल 7वें स्थान में है, दूसरे स्थान में चंद्र है तो मंगल 8वें स्थान में है। ये दोनों एक दूसरे को एक सामने आमने, हर ग्रह अपने से 7वें स्थान में देखता है, तो वो एक लक्ष्मी योग करता है, दोनों साथ में तो लक्ष्मी योग करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पंच महापुरुष योग। पंच महापुरुष योग क्या है? वो ऐसा है कि अगर आपकी कुंडली में, जो मैंने कहा 4 स्थान है केंद्र, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ 1 नंबर लिखा है वो पहला स्थान है, नहीं, उसके लिए आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा, कुंडली कैसे देखते हैं। जहाँ 7 लिखा है वही 7वां स्थान हो, ऐसा भी नहीं है। तो कुंडली का पहला, चौथा, 7वां और 10वां स्थान बहुत महत्वपूर्ण है इस पंच महापुरुष योग के लिए। ये योग बनता है, पंच महापुरुष योग अलग अलग प्रकार के 5 योग हैं, जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन पांचों से एक एक योग बनता है। ये पंच महापुरुष योग है। तो गुरु से हंस योग बनता है। गुरु अगर आपके केंद्र में है, इन चारों में से 4 केंद्र जो मैंने बताया, 1, 4, 7 और 10, उसमें अगर वो अपनी खुद की राशि में है, यानी धनु और मीन, सजिटेरियस और पाइसिस, तो वो एक राजयोग करता है। और अगर वो कर्क में है तो वो उच्च का होता है, तो वो भी एक राजयोग होता है। तो ये 3 राशियों में से एक में भी केंद्र स्थान में गुरु बैठा है तो वो बहुत ही बड़ा हंस योग करता है। पंच महापुरुष योग में 5 योग है, जिसमें से एक योग गुरु बनाता है, वो ये है। दूसरा शनि बनाता है, जो अपनी 2 राशियां हैं, कुंभ, मकर और कुंभ, 10 और 11 नंबर की राशि जो है, उसमें अगर वो उसी 4 स्थानों में से एक स्थान में अगर बैठा है शनि, गुरु नहीं और शनि बैठा है, तो भी दूसरा एक योग बनता है जो शश योग कहा जाता है, शनि से बनता है। और तीसरा, और हाँ, शनि अगर तुला राशि में है, उच्च का होता है, और उसी तरह केंद्र में बैठा है 4 भाव में से एक भाव में, तो भी ये योग होता है। उसी तरह मंगल से भी होता है। मंगल अगर आपका वृश्चिक और मेष और वृश्चिक 2 राशियाँ उसकी है, तो उसमें अगर बैठा है केंद्र भाव में, तो भी ये योग बनता है। और अगर वो मकर राशि में बैठा है, जहाँ वो उच्च का होता है, और वो केंद्र में है, उसी 4 केंद्र में से एक में, तो भी ये योग बनता है। उसी तरह शुक्र वृषभ और तुला में बैठा है, उन्हीं 4 स्थानों में, तो भी मालव्य योग करता है, जो एक महापुरुष योग है 5 में से एक। और वो शुक्र अगर मीन में, पाइसिस में बैठा है, उसी केंद्र स्थानों में, तो भी एक पंच महापुरुष योग में से एक करता है। और उसी तरह बुध, जो कि कन्या या अपनी दूसरी राशि जो है मिथुन, उसमें बैठा है, तो भी वो राजयोग करता है, और उसकी उच्च राशि कन्या ही है। तो बुध अगर इन दोनों में से किसी एक राशि में 4 में से एक केंद्र भाव में बैठा है, तो वो बहुत ही अच्छा योग है। तो ये पंच महापुरुष योग हो गए, गजकेसरी योग हो गया, और हो गया आपका चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग। और भी बहुत सारे मैं धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो निश्चित रूप से आपको बहुत ही अच्छा फल मिलना चाहिए लाइफ में, पर नहीं मिलता है। क्यों? और अगर मिलता है तो कैसे? है योग, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी है और पेट्रोल नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? आपके पास डीजल नहीं है, पेट्रोल नहीं है, मतलब फ्यूल नहीं है, तो आपकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। उसी तरह ग्रह है पर उनकी महादशा नहीं है, उनका वक्त नहीं आया देने का, वो देंगे कैसे? उनके हाथ में वो ताकत जो है वो दशाएं हैं।
तो जब जब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा में ये योग वाले ग्रह आते हैं तब आपको वो देते हैं। तो आप देख लीजिए अपनी कुंडली में, और ये योग महादशा आने के बावजूद भी क्यों नहीं दे पाते हैं, या कितना नहीं दे पाते हैं और कितना दे पाते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले इतना समझ लीजिए। तो आप ये योग चेक कीजिए। दूसरे योगों के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। ये योग कितना, कैसे, कब देंगे वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। क्यों देंगे और क्यों नहीं देंगे वो भी इन्हीं योगों के बारे में बताऊंगा। वो ख़त्म करने के बाद हम दूसरे योगों पे जाएंगे। थैंक यू, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। आप देखते रहिए, मैं आपको धीरे 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 वो सारी चीज़ें बताता जाता हूँ जिसका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। तो ये योग चेक कीजिए, मिलते हैं। थैंक यू।